Hello and very good evening to my dear students और all the viewers of our channel। हम आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज एक बार फिर हम आप सबके समक्ष हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और आज हम कक्षा 9 के लेसन नंबर 5 इतिहास में से आधुनिक विश्व में चरवाहे के एक मार्क्स वाले क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे। जितने इस लेसन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स बन सकते थे हमने कोशिश की है सभी को बनाने की। और हमें आशा है कि आने वाले एग्जाम्स में ये आपके लिए बेहद लाभकारी रहेंगे। इससे पहले अभ्यास के प्रश्न उत्तर और 2 वीडियो के अंदर मैं लेसन को अच्छे से ना सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स बल्कि अच्छे से नोट्स बनाकर स्लाइड पर हमने समझाए हैं। आप वे सारी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिसका विवरण हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, रोजी रोटी के प्रबंध के लिए यहाँ वहां घूमने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है घुमंतु। इवन के घुमंतु, खानाबदोश, यायावर, चरवाहे कुछ भी कहा जा सकता है। खानाबदोश लोगों की एक खास विशेषता क्या होती है? यहाँ पर घुमंतु भी हो सकता है, चरवाहे भी हो सकता है। उनकी सबसे खास विशेषता ये होती है कि वे मौसम के अनुसार अपना स्थान बदल लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में रहने वाला गुज्जर बकरवाल समुदाय जो है अत्यधिक सर्दियों की में शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाता है और जब वहां पर मौसम ठीक होता है तो चला जाता है। जम्मू कश्मीर के चरवाहे सर्दियों में कहाँ चले जाते हैं? शिवालिक की निचली पहाड़ियों में। और वो भी गुज्जर बकरवाल जो है वो जम्मू कश्मीर का बहुत ही मेन चरवाहा समुदाय है। हिमाचल के गद्दी चरवाहे अपनी गर्मियां कहाँ व्यतीत करते हैं? लाहौल और स्पीति में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई तरह से माउल्ड होकर ये आ सकता है कि हिमाचल के गद्दी चरवाहे समुदाय जो है वो अपनी गर्मियां कहाँ व्यतीत करता है? लाहौल और स्पीति। उसके बाद है बंजारे अनाज और चारे के बदले में क्या बेचते हैं? बंजारे जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान यहाँ के और पंजाब यहाँ के चरवाहा समुदाय हैं। और ये खेती में काम आने वाले पशु और अन्य वस्तुएं जो हैं वो बेच देते हैं अनाज और चारे के बदले में। उसके बाद है खाना बदोशों के जीवन पर औपनिवेशिक नीतियों का क्या असर पड़ा? चराई क्षेत्र जो था, जो चरवाहे जो होते हैं वो चरागाहों का प्रयोग करते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज आते चले गए औपनिवेशिक नीतियां लागू होती रही, चरवाहों से उनकी चरागाहें छीन ली गई। तो अब वो अपने पशुओं को कहाँ से और क्या खिलाएं, ये समस्या उनके लिए सबसे बड़ी उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद है घुमंतु चरवाहे सबसे अधिक किस चीज से प्रभावित होते हैं? मौसम से। मौसम की वजह से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय पर्वतों के चरवाहे के मुख्य चरवाहा समुदाय बताने हैं। भोटिया, शेरपा, किन्नौरी। उसके बाद है धंगर चरवाहों का स्वागत कौन करते हैं? कोंकणी किसान। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर धंगर चरवाहे आते हैं जो अपने साथ पशुओं को लेकर आते हैं, वो क्या करते हैं, कोंकणी किसानों के खेतों में ठूंठे पड़ी होती हैं, वो चावल काट के हटे होते हैं और जो उसकी जड़ें होती हैं वो जमीन में होती हैं। तो उन ठूंठों को वो खा लेते हैं यानी कि वहां से निकाल देते हैं। और जो गोबर करते हैं उससे कोंकणी किसानों के खेत को बहुत अच्छी खासी खाद मिल जाती है। इसलिए कोंकणी किसान ये वेट करते हैं कि कब धंगर चरवाहे आएंगे और कब उनके खेत जो है अगली फसल के लिए तैयार होंगे। उसके बाद है कर्नाटक का कौन सा समुदाय गाय भैंस पालता है? गोला। वैसे तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 3 समुदाय हैं, गोला, कुरुमा, कुरबा। लेकिन गोला जो है वो गाय और भैंस पालता है जबकि बाकी दोनों जो है भेड़ बकरियां। बंजारे कहाँ रहते हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इवन के महाराष्ट्र। फिर है रायका चरवाहे कौन से पशु पालते हैं? ऊंट और बकरियां। रायका चरवाहे जो है ये राजस्थान के बहुत ही फेमस चरवाहा समुदाय हैं जो खेती तो करते ही हैं लेकिन खेती से एक्स्ट्रा ये चरवाहे का काम भी करते हैं। मालधारी चरवाहे कहाँ के हैं? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद है कि औपनिवेशिक शासन की का चरवाहों के जीवन पर कैसा असर पड़ा? बुरा पड़ा, क्योंकि चरवाहे जो अपने हिसाब से अपने पशुओं को चराते थे, मौसम के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लेकिन औपनिवेशिक शासकों ने अपने फायदे के लिए उनकी चरागाहें कम कर दी और उन्हें छोटे से क्षेत्र में सीमित कर दिया।
उसके बाद है किस महाद्वीप में दुनिया की आधे से अधिक चरवाहे रहते हैं? तो इसका सही आंसर है अफ्रीका। आधे से अधिक तो अफ्रीका में ही रहते हैं। अफ्रीका में कौन कौन से चरवाहा समुदाय पाए जाते हैं? मसाई, बरबेस, मसाई, बरबेस, बदुइन्स, सोमाली, बोरान, तुर्काना। ये वहां के बहुत ही फेमस चरवाहा समुदाय हैं। अफ्रीका में मसाई पशुपालक किस देश में रहते हैं? कीनिया और तंजानिया। हमने ये मसाई का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि हम अपने लेसन में जो एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं चरवाहा समुदाय के लिए, वो हमने मसाई पशुपालकों को ही उठाया है। और मसाई जो पशुपालक हैं वो कीनिया और तंजानिया में रहते हैं। उसके बाद है किस समुदाय के चरवाहा ने योद्धा की उपाधि हासिल की हुई थी? मासाई की। सेरेनगेटी नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सेरेनगेटी नेशनल पार्क तंजानिया में है। तंजानिया और कीनिया दो ऐसे देश हैं जो कि मसाई चरवाहा समुदाय के अंडर आते हैं। लेकिन उसमें औपनिवेशिक शासकों ने क्या किया? चरागाहें कम कर दी और वहां पर सेरेनगेटी नेशनल पार्क लगा दिया। अब वो बना तो दिया, उसका क्षेत्रफल कितना है? 14,760 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है गुज्जर बकरवाल का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। गुज्जर बकरवालों का व्यवसाय क्या है? भेड़ बकरियां पालना। गद्दी चरवाहों का निवास क्या है? हिमाचल प्रदेश। गढ़वाल और कुमायूं के शुष्क वन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? भाबर। उच्च पर्वतों पर एक विशाल चरागाह या घास के मैदान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बुग्याल। महाराष्ट्र की प्रमुख चरवाहा जाति धंगर। रायका का संबंध किससे है? राजस्थान से। औपनिवेशिक सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? औपनिवेशिक सरकार का मतलब अंग्रेज जब भारत में आए और शासन करने लगे तो वो क्या बन गए? औपनिवेशिक सरकार। तो उनकी आय का प्रमुख स्रोत क्या था? कृषि कर। वो भूमि से कर प्राप्त करते थे, खेती से। यही उनकी आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था और उन्हें चाहिए भी मुनाफा ही मुनाफा था। उसके बाद है अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ? 1871 ईस्वी में। इसके तहत बहुत सारे चरवाहा कबीलों को अपराधी, जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। मारू रायका क्या पालते थे? ऊंट। उसके बाद है अफ्रीका के लगभग कितने लोग आज भी खाना बदोशी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? लगभग 2.25 करोड़। कितनी बड़ी संख्या है। उसके बाद है धंगर चरवासियों को या चलवासियों को कोंकण के किसान अनाज के रूप में क्या देते हैं? चावल। मानसून के ऋतु में धंगर चरवाहे कहाँ रहते हैं? मध्यवर्ती पठार में। क्योंकि चरवाहे जो पशु होते हैं वो बारिश और दलदली भूमि में इजी महसूस नहीं करते, इसीलिए जो किसान हैं, जो चरवाहे हैं, धंगर चरवाहे, वो मध्यवर्ती पठार में चले जाते हैं। महाराष्ट्र के मध्यवर्ती पठार की विशेषता क्या है? वहाँ कम वर्षा होती है, वो भूमि उपजाऊ भी कम है और कांटेदार वनस्पति है। कांटेदार वनस्पति जो होती है भेड़ बकरियों के लिए बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद है औपनिवेशिक काल में मसाई लोगों से कितने प्रतिशत चराई क्षेत्र छीन लिया गया? 60%। देखिए इतने सारे पशु हैं और जितनी भी उनके पास चरागाहें थी 60% तो अंग्रेजों ने उनसे छीन ली थी। आर्थिक दृष्टि से देवदार और साल वाले वनों का किस श्रेणी में रखा गया? आरक्षित। के यहाँ पर यह आरक्षित क्षेत्र है, चाहे भले यहाँ चरागाहें थी लेकिन अब चरवाहे यहाँ पर नहीं आ सकते। अंग्रेजी सरकार खाना बदोशों को किस दृष्टि से देखती थी? अपराधी कबीले की दृष्टि से। ये तो अपराधी हैं, जन्मजात जो है अपराधी हैं और इन्हें अपने बसिंदे वाले या रिहायशी इलाकों में नहीं आने देना चाहिए। औपनिवेशिक सरकार ने चरवाहों से चराई कर सीधे वसूल करना कब आरंभ किया? 1880 में। देखिए पशुओं पर ही कर लगा दिया। चरवाहों से कहा कि चलो तुम कुछ और नहीं दे सकते, जितने पशु रख रखे हैं इसके हिसाब से टैक्स देते रहो हमें। क्योंकि औपनिवेशिक सरकार का तो सिर्फ एक ही मकसद था कि उन्हें मुनाफा चाहिए था। 1947 से पहले रायका समुदाय अपने ऊंटों और भेड़ों को लेकर कहाँ जाते थे? हरियाणा में। उसके बाद है अफ्रीका के खानाबदोश कौन से पशु उत्पाद बेचते थे? दूध, मांस, जानवरों की खाल, ऊन। मसाई कबीले के लोग सबसे पहले अफ्रीका के किस भाग में रहते थे? पूर्वी भाग में, लेकिन धीरे धीरे वो सीमित कर दिए गए छोटे से इलाके में। लाहौर और स्पीति किस चरवाहा समुदाय की मनपसंद जगह थी? गद्दी। गद्दी कहाँ? हिमाचल प्रदेश के चरवाहे। कीनिया और तंजानिया में घास के मैदानों को क्या कहा जाता था? स्टेपीज। काउकलैंड चरवाहे किस देश में रहते हैं? नाम्बिया। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चरवाहा समुदाय गोला, कुरुमा, कुरुबा। जो कि गोला है ये गायें जो है बकरियां पालता है गायें, और ये कुरुमा भेड़ बकरियां।
खरीफ की कटाई किस मौसम में की जाती है? सितंबर से अक्टूबर। 20वीं सदी से पहले या उसके दशक में, पहले दशक में, यानी कि लगा लीजिए 1910 के आसपास धंगर समुदाय की जनसंख्या कितनी थी? 4,67,000। ऊंटों का मेला जो राजस्थान में है वो कहाँ लगते हैं? बलोत्रा और पुष्कर। बहुत फेमस ऊंटों के मेले लगते हैं। कीनिया के 2 नेशनल पार्क जो मसाइयों से छीन लिए गए, मारा और सामरू। और तंजानिया के सेरेंगेटी। मसाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेरे लोग। उपनिवेश से पहले मसाई समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 2 में। कौन कौन से? वृष्टजन और योद्धा। वृष्ट में सभी एल्डर्स यानी कि बुजुर्ग लोग थे जो कि समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। योद्धा जबकि थे इसमें नौजवान थे जो कि अपने कबीले की रक्षा करते थे, दूसरे कबीलों से भेड़ बकरियां छीन कर लेके आते थे। और अफ्रीका में स्थितियां कब बदली? जब 1885 में ब्रिटेन और जर्मनी ने आपस में बराबर में हिस्से में मसाई लैंड को बांट लिया था। तब से जो है अफ्रीका की स्थितियां जो थी औपनिवेशिक स्थितियां चरवाहों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनने लगी। तो इस प्रकार से हमने इस लेसन में प्रत्येक उस पहलू को छूने की कोशिश की है जो आपके लिए नॉलेज के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लाभकारी रह सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ना और सीखना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।